Chapter 3 exercise 3.3 question number 1 write the following into sums or difference. मैं अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या कर रहा हूँ चैप्टर 3 लॉगरिथम्स और मैं आज चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। के वो क्या कहते हैं उसमें क्वेश्चंस को दिया हुआ है लॉगरिथम्स की फॉर्म में, आपने क्या करना है सम्स और डिफरेंस की फॉर्म में लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पहले क्वेश्चंस इसके हमारे पास फर्स्ट 4 लॉज हैं जिनको हम यहाँ पे जिनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, सेकंड हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे और थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन जो हो गया है लॉग इनटू a मल्टीप्लाई b। अब यहाँ पे log into a मल्टीप्लाई b को यहाँ पे अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं। कहते हैं आपने क्या करना है कि ये जो log a मल्टीप्लाई b है ना, आपने इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स देखें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स देखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि अगर कोई से दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हो, लॉग में कोई से दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कोई से दो नंबर्स दो वेरिएबल्स लॉग में वो क्या हो रहे हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो लॉग क्या करते हैं कि जब हम लॉग को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, लॉग को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाते हैं लॉग m, और जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, m में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा log m प्लस log n। log क्या करता है, वो जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब हम log को दोनों वेरिएबल्स के साथ या दोनों डिफरेंट नंबर्स के साथ डिफरेंट सेपरेट लिखते हैं अलग अलग, वो जो मल्टीप्लाई का साइन होता है किसमें लिखा जाता है, प्लस में आ जाता है। तो फिर हम लिखेंगे log m प्लस log n। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे है log a टाइम्स b। तो जब हम इसको log की फॉर्म में लिखेंगे, सेपरेट करेंगे log n का, तो क्या लिखेंगे log a, और ये जो प्लस होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी जो मल्टीप्लाई का साइन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा log b में आ जाएगा, ये कि log a प्लस log b की जब हम क्या करेंगे इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो इनका log सेपरेट हो जाएगा और सेकंड काम क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई का साइन होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे और ये क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हमने यही काम करना है, लेकिन यहाँ पे अब दो नंबर्स हमारे पास हैं 15.2 और 30.05 ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और जब दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं log 15.2 और 30.5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स को यूज करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स को यूज करेंगे। अब सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स में क्या करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स में बताता है कि अगर लॉग के क्वेश्चन में डिवीजन आ जाए, लॉग के क्वेश्चन में क्या आ जाए डिवीजन आ जाए, तो हमने तो लॉग को सेपरेट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि डिवीजन की जगह पे log 15.2 जस्ट हमने कितना करना है, एक तो हमें log सेपरेट करने कर दिया, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया था log सेपरेट किए थे log a log b, यहां पे जस्ट a टाइम्स b था और इनका log 1 था, लेकिन हमने क्या किया जब ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया हमने log फर्स्ट का अप्लाई कर दिया, log a log b लिख दिया और हमने ये मल्टीप्लाई का साइन इसको हमने किस में लिख दिया था, प्लस में लिख दिया था। हमने भी यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं log 15.2 और log 30.5 करना है, 30.5 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इसके डिवीजन का साइन है। तो जब log वाले क्वेश्चन में डिवीजन का साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं डिवीजन के साइन में माइनस लगा देते हैं, log 15.2 माइनस log 30.5 आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स क्या होगा कि log 15.2 और डिवीजन की जो यहाँ पे डिवीजन का साइन था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और सिंपली log 30.5 लिख देंगे एज इट इज, जस्ट इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में log a टाइम्स b,
a टाइम्स b। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, उनके लॉग्स को सेपरेट लिखना है, log a और log b दोनों को सेपरेट लिखने हैं। फिर मल्टीप्लाई के साइन को किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है। और सेम काम हमने यहां पे क्या करना है, जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में है log 15.2 ओवर 30.5, हमने जो सबसे पहले यहां करने वही काम करना है कि log 15.2 और log 30.5 करना है। लेकिन यहां पे जो डिवीजन का साइन है इसको हमने यहां पे किस में कन्वर्ट करना है, माइनस के साइन में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई को हमने प्लस में लिखना है और डिवीजन के साइन को हमने किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अब दोनों के दोनों फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स और सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स दोनों के दोनों अप्लाई हो रहे हैं। कैसे अप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, log 21 टाइम्स y डिवाइडेड बाय 8 है ना, डिवाइडेड बाय 8 है, तो फिर हम यहां पे क्या कर देंगे, माइनस log 8। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है कि 8 डिवीजन में था तो मैंने माइनस log 8 लिख दिया, log 21 टाइम्स y माइनस log 8। अब मैंने डिवीजन को सॉल्व कर दिया है। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए मैं वही काम करूंगा, log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। कि जो डिवीजन में होगा वो माइनस हो जाएगा और जो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहां पे हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है, पावर्स आ गई है। इसके लिए हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स हमें कहता है, हमारे अंदर मैथ में जस्ट एक ऐसा है कि हमने अगर कोई किसी भी पावर को हमने क्या करना हो, नीचे उतारना। मैथ में हमने किसी भी वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट नंबर्स की पावर को क्या करना हो, अगर नीचे उतारना हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम हमेशा लॉग का यूज करते हैं। मैथ में जस्ट एक लॉग ही है जो क्या कर सकता है, पावर्स को नीचे उतार सकता है। अब यहां पे लिखा log m पावर n। अब जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग क्या करेगा, ये जो पावर n है ना इसको अपने साथ यहां पे मल्टीप्लिकेशन में ले आएगा और ये आ जाएगा n log m हो जाएगा। अब सेम काम हम ये भी करते हैं, कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे log। अब यहां पे हमारे पास रूट है, रूट की पावर 3 है, रूट की पावर क्या है, 3 है। तो फिर हमारे पास यहां पे पावर्स आ जाएगी 7 ओवर 50 पावर्स 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमारे पास जो रूट्स की पावर होती है उसको हम होल पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। log 7 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1 ओवर 3। मैंने अभी जैसे बताया कि थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स में हम क्या करते हैं कि लॉग क्या काम करता है, जो भी पावर होती है, जो भी पावर होती है उसको वो कहां पे ले आता है, साथ मल्टीप्लिकेशन में ले आता है। अब यहां पे हमारे पास कौन सी पावर है, 1/3। लॉग क्या करेगा, इसको नीचे उतार देगा, कहां उतार देगा, तो साथ में हमें लिख देंगे नीचे उतार देगा 1/3 log 7 ओवर 15 आ गया, 7 ओवर 15 आ गया। ठीक है, अब यही काम किया ना थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में, इसमें भी क्या किया है कि जो पावर है उसको यहां पे साथ लिख लिया है। हमने यहां पे सिंपल वही काम किया है, पावर हमारे पास क्या थी 1/3, लॉग ने इसको क्या किया है आपने साथ ले आया। ठीक है, अब इसी तरह अब ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 7 ओवर 15 है, तो सेम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम इसमें भी हम क्या करेंगे कि जब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हम क्या करते हैं कि जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो और उनका लॉग हम क्या करें, सेपरेट करें, उनका लॉग हम क्या करें, सेपरेट करें, लॉग को हम क्या करें, सेपरेट करें, तो दरम्यान में किसका साइन आता है, माइनस का, सबट्रैक्शन का साइन आता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर, बाकी इसके 2 क्वेश्चंस हैं, वो 2 क्वेश्चन आई होंगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बना के आपको सेंड कर दूंगा।